हेलो, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार। तो पिछले वीडियो जो दो हमारे आए हुए हैं उनको आपने देखा होगा, उसमें हमने बताया था राउटिंग के बारे में। और वाइट बोर्ड पे मैंने प्रैक्टिकल तो सारे मेंशन कर दिए थे, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिस्टम पे करके भी दिखाऊंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का सेशन हमारा जो है उसमें आपको हम स्टेप बाय स्टेप राउटिंग की हर एक सीक्रेट्स को जो हमने वाइट बोर्ड पे रिबिल्ड किया था, यहाँ पर आपको मैं करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग। चलिए, हमारे पास यहाँ दो मशीन है, उनका आईपी चेक कर लेते हैं। आइए हम यहाँ पर इनका आईपी चेक करते हैं, और क्या आईपी है उसको पहले देखते हैं। आईपी कॉन्फ़िग चलाया मैंने, तो जो PC1 का आईपी मैंने वहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ था, तो हमको यहाँ दिखा रहा है 100.0.0.10। ठीक है, यहाँ पर आईपी 100.0.10 है, और यहाँ पर आईपी क्या है ये देखता हूँ। आईपी कॉन्फ़िग जब यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आईपी हमारा है 11005, जो कि हमारा PC3 पे था। इसकी रूट प्रिंट जब हम चलाते हैं तो यहाँ पर क्या दिखाता है हमको कि हम नेटवर्क डेस्टिनेशन हमारा क्या है 11000, मतलब 100 नहीं है, मतलब ये 100 को नहीं जानता है। ठीक है, और यहाँ पर सिस्टम पे एक्चुअल में क्लास हुई थी तो उसमें हो सकता है राउटिंग हमने कर दी हो। चेक कर लेते हैं, नहीं तो राउटिंग हटा देंगे अभी, उसकी फिर से फ्रेश करके दिखाएंगे आपको। हाँ, यहाँ पर हमने एंट्री कर रखी है राउटिंग की। मैं राउटिंग पहले हटा देता हूँ जो मैंने की हुई थी, और फिर मैं आपको फ्रेश एंट्री करके दिखाऊंगा, पूरा वैसे जैसे हमने चलाया था। तो सॉरी, यहाँ पर डिलीट लिखना था मेरे को। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेश मेरा आईपी पड़ा है, तो मेरे पास एंट्री क्या होंगी, मेरे पास एंट्री होंगी ये 100 को जानता है, ये 100 है, वो 110 है। ये 110 को नहीं जानता है, और जो मेरा PC3 है वो 100 को नहीं जानता है। तो मेरे हिसाब से जो हमने पढ़ाया था, दोनों कम्युनिकेट नहीं होने चाहिए। ये आप भी जानते हैं, डिफरेंट नेट आईडी आपस में नॉर्मली कम्युनिकेट नहीं होंगी। और पिंग हमने किया 11, हमने इसको 5 को पिंग किया तो ट्रांसमिट फेल है। देखिए, इंटर मारते मैसेज आएगा। हमने को बताया था पैकेट जब बाहर नहीं निकलता है तो इंटर मारते मैसेज आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये उस नेटवर्क को जानते ही नहीं, इसके पास इसको जाना है, तो तुरंत मैसेज आ गया। अगर दूसरे एंड से हम देखते हैं तो क्या होगा, पिंग स्पेस 100.0.0.10 ट्रांसमिट फेलियर, यानी ये 100 को नहीं जानता है, और जो पहला वाला सिस्टम था वो 110 को नहीं जानता। दोनों ही आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, और मैसेज ट्रांसमिट दोनों के डेटा अपने NIC कार्ड से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन हमने कहा था हमें करना है, और हम कर सकते हैं। तो जो चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई थी उसको प्रैक्टिकली आज करके देख लेते हैं। चलिए, मान लीजिए मेरा PC1 है, हमने सबसे पहले PC1 में एंट्री करके आपको दिखाया था, जिसमें IP 10 पड़ा हुआ था, 100.0.0.10। तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग पहले करते हैं। हमने आपको पहले डिफ़ॉल्ट बताई थी, और फिर हमने आपको स्टैटिक बताई थी, दोनों ही करके देखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा रूट स्पेस ऐड, फिर हमने क्या किया 0 0, क्योंकि डिफ़ॉल्ट राउटिंग में नेटवर्क अननोन होता है, इसलिए हमें नेटवर्क देने का कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर नेटवर्क मतलब 0 होता है, तो मास्क भी यहाँ पर इसका क्या होगा 0 होगा। और अपना गेटवे क्या है, हमारा NIC कार्ड का IP हमारा गेटवे होगा। तो ये हमने यहाँ पर गेटवे डाल दिया, /p लगाएंगे, परमानेंट राउटिंग एंट्री हो जाएगी। और अगर ऐसे करेंगे तो रिबूट करने से एंट्री ये हट जाएगी, ये भी मैंने बताया था। अब जरा रूट प्रिंट कमांड चलाते हैं, देखिए एंट्री यहाँ पर सेट हुई कि नहीं हुई। RUTPRINT करके देखेंगे तो हमने देखा डिफ़ॉल्ट राउटिंग एंट्री यहाँ पर सेट हो गई। देखिए ऊपर 00 आ गया, ऑनलाइन निकलने का रास्ता हमारा पता हो गया। अब यहाँ से पैकेट बाहर जाएगा, और जब बाहर जाएगा अब वो सिस्टम क्या करेगा, उसके पास राउटिंग एंट्री हमने करी नहीं, हमने कहा था राउटिंग बोथ साइडेड होनी चाहिए, तो उसके पास एंट्री है नहीं, तो वो वापस भेजेगा नहीं। ये रिक्वेस्ट करेंगे और वेट करेंगे तो रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएगा, मतलब पैकेट यहाँ से निकलेगा, उधर से जवाब वापस नहीं वो भेज पाएगा, क्योंकि उसके पास राउटिंग एंट्री नहीं। चेक करते हैं मैसेज चेंज होता है कि नहीं होता है। अगर हम दोबारा यहाँ से पिंग करते हैं 11005 को, तो देखिए मैसेज थोड़ा रुक के आएगा, थोड़ा टाइम लेके आएगा, क्योंकि पैकेट गया और वेट कर रहा है। रिक्वेस्ट टाइम आउट मतलब इसने रिक्वेस्ट करी लेकिन उसने रिप्लाई इसको नहीं दिया, तो पैकेट रिक्वेस्ट जो इनको रिप्लाई वाला पैकेट चाहिए था वो नहीं मिला, यानी रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गई। फ़ोन ही घंटी बजती रही लेकिन फ़ोन उठाया नहीं गया। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ। इधर से मैंने एक नंबर मिलाया, हमने IP डायल किया,
वहाँ पर फ़ोन की रिंग बजती रही, लेकिन उधर से किसी ने जवाब नहीं दिया, नहीं मेरी घंटी बजते बजते बंद हो गई, यानी रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया। चलिए, इधर तो मैंने एंट्री करी थी, पैकेट इधर से बाहर निकल गया। अब यहाँ से हमने एंट्री यहाँ पर नहीं करी है, यहाँ हमने टेबल पे एंट्री नहीं करी हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री हमारे पास केवल 110 की है, हमने कोई राउटिंग एंट्री नहीं करी हुई है। यहाँ से क्या है, यहाँ से अब भी मैसेज क्या आएगा, ट्रांसमिट फेलियर, और तुरंत आ रहा है क्योंकि पैकेट हमारे एनआईसी कार्ड से बाहर नहीं जा रहा है। तो हमने कहा था एंट्री अगर बोथ साइडेड कर देंगे तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। करके देखते हैं, आइए यहाँ भी करते हैं, रूट स्पेस ऐड 000 मास 000 और गेटवे क्या है इसका, अपना आईपी क्या है 110.0.0.5, ठीक है। आइए रूट पिन कमांड चला के देखते हैं। एंट्री देखिए हो गई जी, हो गई, दोनों के पास डिफ़ॉल्ट राउटिंग एंट्री हो गई है। और देख चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि हमने जैसे ही इंटर मारा था तो हमारा क्या हुआ था, कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था। ये देखिए हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है। ये हमारी मशीन कौन सी है, ये मशीन हमारी है 115 वाली, वो 110 वाली, देखिए ये 110 है। और जो हमारी ये मशीन है, ये वाली मशीन कौन सी है, ये मशीन है हमारी कहाँ चले गए, हाँ ये मशीन हमारी 100 है। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करना है। देखिए इससे हम इसको पिंग कराते हैं, बोथ साइडेड कम्युनिकेशन स्टार्ट। ये हमारी डिफॉल्ट एंट्री। अब हमने आपसे कहा था हम स्टैटिक भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक में नेटवर्क नो होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम एक तरफ डिफॉल्ट कर दें तो दूसरी तरफ भी डिफॉल्ट ही करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक सिस्टम पे डिफॉल्ट कर दी, आपने एक सिस्टम पे स्टैटिक कर दी, डजंट मैटर, राउटिंग होनी चाहिए दोनों तरफ। आप एक सिस्टम पे डिफॉल्ट कर दें, एक सिस्टम पे स्टैटिक कर दें, इससे कोई मतलब नहीं। चलिए आइए हम पहले देखते हैं, एंट्रीज में डिफॉल्ट वाली हटाते हैं और फिर स्टैटिक करते हैं। ROUT करके रूट स्पेस प्रिंट हमने कमांड चलाया, और यहाँ पर हमने देखा कि हमारी एंट्री यहाँ देखिए डिफॉल्ट वाली है। पहले इसको हटाते हैं, तो हटाने के लिए भी देखिए सीख लीजिए आप कैसे हटेगी एंट्री हमारी। रूट स्पेस के लिए केवल आप नेटवर्क एड्रेस जो ऐड कराया था, नेटवर्क डेस्टिनेशन, वही आप हटा दीजिए। आप दोबारा रूट पिन कमांड चलाएंगे तो आपको यहाँ पर एंट्री हट चुकी है, अभी कम्युनिकेशन ही बंद हो जाएगा। जैसे आपने एंट्री हटाई, क्योंकि राउटिंग एंट्री जैसे हटेगी वैसे ही सिस्टम वो रूल फॉलो करने लगेगा कि हम अपने सिस्टम से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे ट्रांसमिट फेलियर आगे एंटर मारते, क्योंकि अपने एनआईसी कार्ड से पैकेट बाहर नहीं जाएगा। टेबल में उसने देख लिया कि नेटवर्क डेस्टिनेशन अननोन है, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। और उधर से एंट्री लेकिन दूसरी आएगी रिक्वेस्ट, क्योंकि उसके पास हमने राउटिंग एंट्री अभी हटाई नहीं है, इसके पास अभी एंट्री है। देखिए इसके पास एंट्री अभी नहीं हटाई, एक तरफ से एंट्री हटाई है हमने। देखिए यहाँ पर एंट्री अभी डिफॉल्ट राउटिंग की है, तो यहाँ से मैसेज दूसरा है, क्योंकि पैकेट यहाँ से बाहर निकलेगा। मैसेज थोड़ा टाइम लेके आएगा, क्योंकि पैकेट जाएगा वापस, जब नहीं आएगा तो रिक्वेस्ट टाइम आउट देखिए आ रहा है ना। तो अब हमने क्या किया, इस तरफ तो हमने डिफॉल्ट कर रखी है, इधर नहीं कुछ करते हैं हम लोग। दूसरे सिस्टम पे स्टैटिक एंट्री करके देखते हैं, स्टैटिक से चलता ही नहीं चलता है। तो रूट स्पेस ऐड, हमने क्या कहा था, इसमें नेटवर्क नोन होता है, ठीक है। हमें किसके पास जाना है, मैं हूँ 100 वाला, मुझे जाना है 110 के पास। तो 110.0.0.0 मास्क स्पेस 255.0.0.0 और गेटवे क्या होगा, अपना आईपी क्या है 100.0.0.10, क्योंकि जिससे बाहर निकलना है। देखिए यहाँ पर ओके किया, मतलब ओके आ गया, इसका मतलब एंट्री हो चुकी है। रूट पिन कमांड चला के देखें, देखिए स्टैटिक एंट्री यहाँ पर आ गई है, ये 110 वाली। यहाँ पर देखिए 110 ये एंट्री आ गई। आइए पिंग कराते हैं, अभी पिंग नहीं हो रहा था, अब देखिए पिंग चालू हो जाएगा। फिर जैसे पिंग किया पिंग स्टार्ट हो गया। इसका मतलब देखिए हमने इधर स्टैटिक कर रखी है और उधर डिफॉल्ट कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आई बात। तो आइए आगे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। एक रूल हमारा और बच रहा है कि अगर हम ये दोनों में सेम नेट आईडी डाल देते हैं और हम ये भी करके देख लेते हैं कि सेम नेट आईडी में कम्युनिकेशन नहीं होता है, क्यों? अगर नेटवर्क इसी रूल को फॉलो करते हैं कि नेटवर्क डेस्टिनेशन अननोन होगा तो सेम नेट आईडी पे आपस कम्युनिकेट नहीं करते हैं। हमने और एक चीज और प्रूफ करनी है कि नेटवर्क आईडी जो नेटवर्क डेस्टिनेशन जो होता है, जो नेटवर्क एड्रेस होता है, वही इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से आपकी टेबल अपनी वर्किंग स्टार्ट करती है, आईपी से नहीं। आईपी का काम बाद में आता है, आइए देखते हैं। क्योंकि सबसे पहले आईपी जब पिंग कराते हो तो सबसे पहले वो नेटवर्क में एक्सट्रैक्ट होता है, वो चेक होता है। अगर वो नहीं मिलेगा तो काम ही आगे नहीं होगा। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आईपी सेम कर लेते हैं, ठीक है, कर ले आईपी सेम कर लेते हैं और फिर देखिए। ये तो आपको
पूरा फंडा समझ में आया कि जो हमने वहाँ लिखा था वैसे चल रहा है। दोनों डिफरेंट सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमने एक तरफ दोनों तरफ डिफॉल्ट भी करके देख लिया, एक तरफ डिफॉल्ट एक तरफ स्टैटिक करके देख लिया। आप चाहें तो दोनों तरफ स्टैटिक करके देख लें, ये आपकी चॉइस है। तो यही यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एंट्री पहले हटा देते हैं। यहाँ पर कौन सी एंट्री थी, रूट प्रिंट कमांड चलाया तो हमने यहाँ पर एंट्री स्टैटिक कर रखी थी। ये देखिए 110 वाली एंट्री पहले हटा देते हैं और रूट स्पेस डिलीट 1100 एंट्री हट चुकी है। दोबारा कमांड चला के देखेंगे तो यहाँ पर एंट्री आपको केवल 100 वाली है और कम्युनिकेशन भी बंद हो चुका है। ये चेक कर लेते हैं, कम्युनिकेशन बंद हो चुका है। आइए यहाँ पर हम आईपी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आईपी चेंज कर लेते हैं और आईपी हम वही डाल देते हैं जो दूसरे वाले सिस्टम पे है, ठीक है। आईपी डालने का कमांड बेस पे पूरा मेथड होता है और उसके थ्रू भी हम कमांड डाल सकते हैं, नेट एसएच कमांड के थ्रू। वो आगे डिस्कस करेंगे हम आपसे। फिलहाल अभी हम लोग का जिस पर फोकस है उस पर काम करें। इसका 100 है, इसका भी 110 कर देते हैं, सेम नेट आईडी कर देते हैं, ठीक है। तो सेम नेट आईडी हमने करी यहाँ पे 110 और इसका क्या कर देते हैं, मान लीजिए हमने कर दिया 10 कर दिया, 110 या 6 कर दिया, कुछ भी कर दीजिए आप, ठीक है। उसका 5 है, इसका 6 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ओके कर दिया। 110 देख लीजिए, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अप्लाई किया। अब देखिए इसकी टेबल चेंज हो जाएगी। पहले एक टेबल 100 की रेंज दिखा रहा था ना, अब हम रूट प्रिंट कमांड चलाएंगे तो इसकी टेबल क्या हो जाएगी, चेंज हो गई। ये देखिए यहाँ पर क्या गया 110 है, ठीक है। तो अब दोनों सिस्टम में नेट आईडी सेम है तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। यही तो हम लोगों ने सीखा था अभी तक कि हाँ भाई दोनों सिस्टम में 110 हम 5 को कम्युनिकेट कराते हैं तो ये कम्युनिकेट कर रहा है। और यहाँ से अगर हम 6 वाले को कराते हैं तो 6 वाला भी करेगा, कर रहा है। क्यों कर रहा है मैं आपको बता चुका हूँ क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी रूट प्रिंट में ये जानता है 110 को। अच्छा इस पर भी हम एंट्री हटा देते हैं, फ्रेश कर लेते हैं बिल्कुल, रूट डिलीट 000 ये एंट्री हटा देते हैं। अब रूट प्रिंट कमांड चलाते हैं, बिल्कुल फ्रेश हो गया, कोई एंट्री नहीं इसमें राउटिंग की। फिर पिक कराते हैं आपसे, आप पिक करा के देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं। हाँ हो रहा है, क्योंकि सेम नेट आईडी कम्युनिकेट तो करेंगे, ये तो रूल पे ही है हमारे, एक सेम नेट आईडी आपस में बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर इंपॉर्टेंस किस चीज की होती है, नेटवर्क एड्रेस की। आइए जब रूट प्रिंट चलाया हमने, ये नेटवर्क इसको पता है ना, अगर इसको हम हटा दें तो ये सिस्टम सेम नेट आईडी होने के बावजूद भी आपस में कम्युनिकेट करना बंद कर देगा। आइए देखें, इसका 110 है, उसका भी 110 है। आइए देखते हैं, रूट स्पेस डिलीट 110, ठीक है। रूट प्रिंट कमांड चला के जब हमने चेक किया तो हमको क्या मिला कि आईपी तो मेरा पड़ा हुआ है। देखिए आईपी पड़ा हुआ है, आईपी कॉन्फिग से आप देखेंगे आपको आईपी दिखाएगा। देखिए यहाँ आईपी दिखा रहा है 11006 और यहाँ पर आईपी क्या दिखा रहा है आपको 5। पिंग करा है, देखिए पिंग देखिए कैसे। इधर हमने नेटवर्क नहीं हटाया है, हम यहाँ बैठे किसमें है 5 वाले में, ठीक है। 6 वाले को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मैसेज क्या आना चाहिए, देखिए थोड़ा टाइम लेगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट, क्योंकि इसके पास तो नेटवर्क एंट्री है। देखिए आप रूट पिन चलाया, इसके पास नेटवर्क है, ये जानता है 110 के पास जाएगा। लेकिन भाई उसके पास जब हम आए, किसके पास, इनके पास, तो इनके पास तो एंट्री है ही नहीं ना, ये रिप्लाई बैक कर ही नहीं पा रहे हैं। देखिए अब यहाँ से अगर हम पिंग करते हैं फिर से 115 तो क्या आएगा, ट्रांसमिट फेलियर, क्योंकि इनके पास कोई एंट्री है ही नहीं। तो सेम नेट आईडी होने के बावजूद भी सिस्टम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, लोग थोड़ा जो जानते हैं बदमाशी कर सकते हैं। आपके सिस्टम से मान लीजिए नेटवर्क डिलीट कर देंगे, आप परेशान होंगे, कम्युनिकेट नहीं होगा। तो या तो इस सिस्टम को रिबूट कर दीजिए तो एंट्री अपने आप अपडेट हो जाएगी राउटिंग टेबल में, क्योंकि लैन कार्ड जब भी ऑन होता है तो अपनी एंट्री के साथ में राउटिंग टेबल फिर से नहीं बनती है। नहीं तो आप यहीं से डायरेक्ट कर दीजिए, स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है, क्योंकि इसमें स्टैटिक एंट्री होती है। कौन सी करनी, 110, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। मास्क 255 0 और गेटवे क्या है अपना 11, हमारा क्या है 6 है, ठीक है। इसको आप /p लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए ये भी दिखा दिया आपका, रूट प्रिंट कमांड चलाएंगे तो आपको ये एंट्री दिखेगी, ठीक है। एंट्री आ गई, देखिए जैसे पहले थी, सेम नेट आईडी है। हमने तो एंट्री हटा के आपको दिखाया कि इंपॉर्टेंस किस चीज की होती है, इंपॉर्टेंस होती है नेटवर्क एड्रेस की, ना बल्कि आईपी की, ठीक है। अब हम 5 को पिंग करा, देखिए पिंग होने लगा, ठीक है। तो ये धोखे मत रहिएगा कि सेम नेट आईडी आपस में कम्युनिकेट करते हैं,
IP सेम होने के बाद भी कम्युनिकेशन बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नेटवर्क डेस्टिनेशन। अगर वो अननोन होगा तो टेबल से पैकेट बाहर नहीं जाएगा पूरा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हम लाइनेस की मशीन भी रखेंगे, लाइनेस विंडोज आपस में कम्युनिकेट करके दिखाएंगे, उसके अंदर राउटिंग करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी इसके कई पार्ट आएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल टेकजोन के साथ, और इसी तरह की यूजफुल नॉलेज के लिए और अपनी टेक्निकल जर्नी को और ज़्यादा इंजॉयफुल बनाने के लिए। धन्यवाद।